पेट्रोल पंप पे खड़े हुए, खड़ के फोन कर रहे हैं, क्या पुट्ठे, कहाँ पुट्ठे? बोले हाँ पुट्ठे हुए हूँ, जरा 200 रुपए डालो उस्ताद। हाँ गूगल पे करो। अरे बोला ये क्या है रे, गूगल पे 200 रुपए कहीं को पेट्रोल डलाना है ना, जरा पेट्रोल के 200 रुपए नहीं है रे, हौले तेरे पास? क्या जिंदगी गुजार रहा जी ये मुसलमान। मस्जिद को आ रहे हैं, मस्जिद के मौजन साहब घर को आ रहे हैं, अरे इन्हें तो 5 वक्त आता, मस्जिद को 4 वक्त आता, 2 वक्त आता। मौजन साहब खटका मारे, जमशीद भाई। जी जी कौन है? बोले मस्जिद के मौजन साहब आए। कई को आए? चंदे के लिए, रमजान का स्पेशल चंदा। लिखो 20 रुपए। स्पेशल चंदा 20 रुपए देता रे हौले। मस्जिद का डोला नसीब नहीं होता। क्या बात है मेरे भाई, क्या मियाँ भाया ऐसी गलीज हालत। कई लोगों को देखा मैं, बेगम पीछे चल रही, 2 बच्चे, गाड़ी, एक टैंक पे बैठे हुआ, एक पीछे बैठा, बाबा गाड़ी ढकल रहा। अरे मैं बोला इन्हें बेगम को कहीं को ढकल के लेके जा रहा हो, इन्हें क्या हुआ? मैं रुका, पूछा क्या हुआ मियाँ, ऐसे जा रहे हैं क्या, कुछ प्रॉब्लम है? पेट्रोल खत्म हो गया। अबे चिचोरे, जोरू को लेके निकला रोड पे, पेट्रोल नहीं डला था पहले? क्या कौम हो गई मेरे भाई ये मुसलमान, इतनी गलीज कौम। अच्छा फिर मैं सोचा, फिर ये पैसा जा रहा कहाँ मियाँ भाइयों का, कमा रहा सो इन्हें, कहाँ जा रहा? डालता मुंह में रख के पूछता, मौलाना खैरियत से है? ये कौम गुटके खाने वाली बन गई, ये कौम जर्दे खाने वाली बन गई, ये कौम पाकिटा मारने वाली बन गई, ये कौम आवारा गर्दी करने वाली बन गई, ये कौम स्नोकर खेलने वाली बन गई, ये कौम हुक्के मारने वाली बन गई। इसलिए अल्लाह ने इस कौम के ऊपर से अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए इस कौम को भिखारी बना दिया गया, इस कौम को जलील किया गया, इस कौम को रुसवा किया गया, इस कौम को शर्मसार किया गया, इस कौम को गली गली के अंदर जलील होने पर मजबूर कर दिया गया। ऐ कौम के नौजवानों, गुनाह का रास्ता छोड़ो, बदकारी सियाकारी छोड़ो, जलालत को छोड़ो, अरे अखलाक वाले बनो, कमाने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, मजदूरी करने वाले बनो, आगे बढ़ने वाले बनो। जब तुम ऐसा करोगे, हलाल की रोजी, हलाल की रिज़्क़ के लिए तुम अपने घर से निकलोगे, तुम मंजिल पे बाद में पहुंचोगे। अल्लाह की रहमत पहले तुम्हारे साथ आ जाए। मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करने वालों की मदद अल्लाह करता है, अल्लाह गाफिलों की मदद नहीं करता, अल्लाह काम चोरों की मदद नहीं करता। अल्लाह ताला कौम के उन लोगों की मदद नहीं करता जिनको काम छोड़ने के बहाने चाहिए, बस बहाने। ऐसे लोगों की मदद अल्लाह नहीं करता। कमाओ मेरे भाई, काबिल बनो, अपनी औलाद को महबूब नगर के सबसे टॉप लेवल के स्कूल में डालो, अपनी बीवी का इलाज महबूब नगर के सबसे जबरदस्त हॉस्पिटल में कराओ, सबसे आला दर्जे के डॉक्टर के पास इलाज कराओ। अपने माँ बाप को गवर्नमेंट दवाखानों की लाइन में खड़ा मत करो, अपने माँ बाप को अच्छे से अच्छा इलाज फराहम करो, ताकि जब उनका दर्द कम हो, उनकी जुबान से दुआ निकले और उधर जन्नत का दरवाजा हमारे लिए खुल जाए, अल्लाह की रहमत हमारे लिए नसीब हो जाए। काबिल बनो मेरे भाई, अच्छा पढ़ो, जो पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ो, जो काम कर रहे हैं मेहनत करो, मशक्कत करो। मोमिन काम चोर का नाम नहीं है। अरे जरा सुनो एक बात, मेरे आका मेहनत करने वालों को कैसे पसंद करते थे। फजर की नमाज के बाद एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने के लिए आए, मुसाफा करने आए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किए। वो सहाबी के हाथ पर गट्ठे थे, गट्ठे, ये पूरी उंगलियों पर, ये हाथ पर, ये पूरे गट्ठे थे, गट्ठे।
रसूल अल्लाह के हाथ को जैसे ही उन्होंने अपना हाथ लगाया तो हुजूर के दस्ते अक़दस को वो सहाबी के हाथ के गट्ठे चुभने लगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, आका ने ऐसे हाथ देखा, ये जो चुभ रहे थे गट्ठे उनको देखा हुजूर ने। देखकर नबी पाक ने पूछा, सहाबी ये तुम्हारे हाथ पर गट्ठे किस बात के? ये हाथ इतना खुरदुरा क्यों हो गया? ये चमड़े क्यों उखड़ रहे? ये हाथ इतना सख्त क्यों हो गया? सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं बढ़ाई हूं, कारपेंटर बढ़ाई, जंगलों से लकड़ी काटता हूं, शहर में लाता हूं, लाकर उसको तराश कर या रसूल अल्लाह मैं उसके घर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान बनाता हूं, बनाकर उसे बाजार में बेचता हूं और उससे अपनी बीवी अपने बच्चों की परवरिश करता हूं। रहमत आलम ने जैसे ये बात सुना, मेरा सहाबी इतनी मेहनत करता है, इतनी मशक्कत करता है, हलाल रोजी हलाल रिज़्क़ के लिए इतनी तकलीफें उठाता है। अरे वो आका सारी कायनात जिसके हाथों को चूमती थी वो रहमत आलम उस सहाबी का हाथ लिया और चूम लिया। नबी ने सहाबी के हाथ को चूम लिया, चूम कर फरमाया, सहाबी तेरा ये हलाल रोजी हलाल रिज़्क़ के लिए ये तकलीफें उठाना, ये मशक्कत करना, ये इतने ईसार देना, सहाबी सुन ले, बरोज़े महशर अल्लाह तेरा हशर नबियों के साथ फरमाएगा, नबियों के जुमरे में फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम गरीब बनने की कोशिश मत करो मुसलमानों, अमीर बनो, अमीर बनो, अपने नाम से एक मस्जिद बनाओ, अमीर बनो, अपने नाम से बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अमीर बनो, अपने खानदान के गरीबों की किफालत करो, अमीर बनो। जब जब लोगों को मदद की जरूरत बढ़ती गई तुम अपने पैसों से लोगों की मदद करते चले जाओ, ये दर्जात बुलंद होंगे। गरीब को जन्नत में जाने के दो ही जरिए हैं, नमाज रोजा, नमाज रोजा। अमीर को जन्नत में जाने के 500 जरिए, 500 जरिए अमीर को जन्नत में जाने के 500। अब देखो ये मस्जिद में इतनी प्यारी तामीर है माशाल्लाह, अमीर आदमी पैसे दिया, मेरी तरफ से 1 लाख, एक साहब बोले मस्जिद के पूरे फैन मेरी तरफ से, एक साहब बोले बुनियाद के अंदर जितने पत्थर है मेरी तरफ से, एक साहब बोले एक पिलर मेरी तरफ से, एक साहब बोले मीनार मेरी तरफ से, एक साहब बोले माइक का सिस्टम पूरा मेरी तरफ से, एक साहब बोले खिड़कियां मेरी तरफ से। जब तक ये अशिया मस्जिद में लगे हुए हैं वो साहिब के नामे अमल में सवाब 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 लिखा हो जाए। अमीर बन गए, एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया, एक बच्चे को, खाली एक बच्चे को हाफिज़े कुरान। वो बच्चा पूरी जिंदगी जब जब कुरान पढ़ते जाएगा सेठ साहब के नामे आमाल में भी कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह। एक गरीब बच्ची की शादी कर दिए, वो गरीब बच्ची की जितनी औलाद होंगी वो माँ बाप और उनकी औलाद, वो गरीब बच्ची, उसका शौहर और उसकी औलाद जब जब जिंदगी में अल्लाह अल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नेकी करेंगे, उसका सवाब सिर्फ उस बच्ची को, उसके शौहर को, उसकी औलाद को नहीं मिलेगा बल्कि उसकी शादी करने वाले सेठ साहब को भी दिया जाएगा। अमीर बनो मेरे भाई, पैसा कमाओ, मोहताज मत बनो, यतीम बेकस मत बनो, बेसहारा मत बनो, मुफलिस मत बनो, भीख मांगने वाले मत बनो। हट्टे कट्टे लोग खड़े भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे। अल्लाह माफ करे, हमारे मोहल्ले में एक साहब जो है साड़ियाँ बांटे, रमजान में साड़ियाँ बांटे,
कितने की साड़ी वो? 450 रुपए की, 400 रुपए की साड़ी। आप यकीन मानिए उन्होंने बांट रहे 100 साड़ियां। कितने आए? कितने लोग? 500। और फिर देखे तो बुरखे उर्खे नौसपिसा ऐसा दिख रहे, इन्हें सेठ को देने आई क्या? बोले जैसा दिख रहे। फिर देखे तो 300-400 रुपए की साड़ी के वास्ते गालियां सुन रहे, बातें सुन रहे, झुड़कियां सुन रहे, उन्हें हकालते जा रहा। बोले सौच देना है, 400 आ गए, 500 आ गए, निकलो निकलो निकलो। ऐसा जलील हो रही है कौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सिर्फ एक साड़ी के वास्ते। अरे मुसलमानों, अपने मुकाम को समझो। मुसलमान भीख मांगने वाली कौम का नाम नहीं, ज़कात की साड़ी के लिए लाइन में ठहरने वाली कौम का नाम नहीं, मुसलमान सदका खैरात पे पलने वाली कौम का नाम नहीं। अरे मुसलमान वो है जब जब ताजमहल को देखो तो याद करो ये किसी के बाप ने नहीं बनाया, ये मियां भाई मुसलमान ने बनाया। जब जब कुतुब मीनार को देखो तो याद करो ये मुसलमान ने बनाया है। जब जब चार मीनार को देखो याद करो ये मुसलमान ने बनाया है। जब जब मक्का मस्जिद को देखो याद करो मुसलमान ने बनाया है। जब जब फलकनुमा पैलेस को देखो याद करो मुसलमान ने बनाया है। जब जब लाल किला को देखो याद करो मुसलमान ने बनाया है। मुसलमान भीख मांगने वाली कौम का नाम है। मुसलमान भीख मांगने वाली कौम का नाम नहीं है। मुसलमान लाइनों में खड़े होने वाली कौम का नाम नहीं है यारो। मुसलमान पलता भी है, मुसलमान पालता भी है। क्या आफत आ गई आज ये कौम के ऊपर। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कौम के ऊपर कितना बुरा वक्त आ गया। ये कौम अल्लाह की इबादत करना छोड़ दी, इसलिए अल्लाह इस कौम को गली गली में जलील और रुसवा कर रहा है। गली गली में ये कौम शर्मसार हो रही है, गली गली में ये कौम जलील हो रही है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता मेरे मुसलमान भाइयों, आप लाइन में खड़ने वाले मत बनो, आप लोगों को देने वाले बनो, देने वाले बनो, बांटने वाले बनो, लोगों को घर में खिलाने वाले बनो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी गुजारिश को आप कबूल करेंगे। कल से टाइम टू टाइम जॉब को जाएंगे इंशाअल्लाह। मेहनत करने वालों के वास्ते और एक बात भी सुन लो, पूरी दुनिया में आप नौकरी करके उतना पैसा आप नहीं कमा सकते जितना पैसा आप हिंदुस्तान में बिजनेस करके, हिंदुस्तान में कारोबार करके आप पैसा कमा सकते हैं। अपने मुल्क की अजमत भी समझो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारे लिए रहमत है और इंशाअल्लाह कल भी ये मुल्क हमारे लिए रहमत रहेगा। इसमें रोटी रिज़्क़ के दरवाजे खुले हुए हैं क्योंकि हमारे औलिया, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ हैं। आप मेहनत करने वाले बनो, अल्लाह आपको अपनी फजल के, अपनी अता के, अपने करम के दरवाजे खोल के देगा। आप उसमें से जितना चाहे खजाना आप बटोरते चले आओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब दूसरी गुजारिश, फाइनल गुजारिश, उसके बाद बात खत्म। अपने माँ बाप का अदब करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से लड़ो मत, माँ बाप से झगड़ा मत करो मेरे भाई, माँ बाप के साथ इख्तिलाफ मत करो, माँ बाप अपनी जान से ज्यादा अजीज रखो। एक साहब मेरे को सवाल करे, मौलाना बीवी में अम्मी में टेंशन हो गया तो अम्मी की तरफ रहना बीवी की तरफ रहना? मैं बोला तू शादी कर लिया, इसका गुरे हौले। देखो पहले एक दो बातें बोलता हूं, पहले एक बात सुन लो। एक बीवी मर गई तो दूसरी मिल सकती, दूसरी भाग गई तो तीसरी मिल सकती, तीसरी लाइट ले ली तो चौथी को अपन डार्क ले सकते हैं। सुभान अल्लाह बोला।